ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। खबर इटावा से है, जहां पर एक्सप्रेसवे पर भीषण सड़क हादसा हो गया है। दो स्लीपर बसों की जोरदार टक्कर हो गई है। आगे चल रही बस में ट्रक ने पीछे से टक्कर मारी है। पीछे से आ रही दूसरी बस में जा भिड़ी है। बस में सवार करीब 40 यात्री बाल बाल बचे हैं। हादसे में 3 यात्री घायल हो गए, जिन्हें सैफई पीजीआई में भर्ती कराया गया है। चौबिया के आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे की ये पूरी घटना बताई जा रही है। तस्वीरें आप देख सकते हैं। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही, जहां पर देखिए भीषण कोहरे के चलते ये सड़क हादसा हो गया है और इस सड़क हादसे में 3 यात्री गंभीर रूप से घायल हो गए हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। खबर इटावा से है। एक्सप्रेसवे पर यह भीषण सड़क हादसा हुआ है। 2 स्लीपर बसों की जोरदार टक्कर हो गई है। आगे चल रही बस में ट्रक ने पीछे से टक्कर मारी और पीछे से आ रही दूसरी बस में जा भिड़ी है। कहा जा रहा है कि इस बस में सवार करीब 40 यात्री बाल बाल बचे हैं। संवाददाता शिवांग हमारे साथ जुड़ गया है। शिवांग, ये दर्दनाक सड़क हादसा हुआ है, घायलों की हालत अभी कैसी बताई जा रही है? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, इटावा जनपद के थाना चौबिया क्षेत्र से निकल रहे आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर यह सुबह तड़के एक्सीडेंट हुआ, जहां पर पहले एक बस अज्ञात ट्रक से जा भिड़ी, जिसके बाद ये क्षतिग्रस्त गाड़ी वहां खड़ी हुई थी। उसके बाद पीछे से एक आ रही बस भी आपस में भिड़ गई। दोनों बसें आपस में भिड़ने के बाद पीछे आ रही जो बस में लगभग 40 यात्री सवार थे, वह सभी लोग बाल बाल बच गए और इस पूरे हादसे में लगभग 3 लोग घायल हो गए। आपस में जो गाड़ियां भिड़ी हैं वो पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गई और फंस भी गई। उसके बाद घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस और यूपीडा की एम्बुलेंस द्वारा घायलों को सभी को सैफई पीजीआई के लिए भेजा गया। वहां उनका उपचार जारी है। जी, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये दर्दनाक सड़क हादसा हो गया है, जिसमें कहा जा रहा है कि 3 यात्री गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। खबर अलीगढ़ से, जहां पर कोहरे के कारण आपस में कई वाहन भिड़ गए। एक के बाद एक पीछे से घुसे हैं कई वाहन। करीब दर्जन भर लोग घायल बताए जा रहे हैं। इस पे वहीं पुलिस ने घायलों को जिला अस्पताल भेजा है। लोधा इलाके के NH रिंग रोड की पूरी घटना बताई जा रही है। तो ये बड़ी खबर इस वक्त की देखिए सामने आ रही, जहां पर ये दर्दनाक सड़क हादसा हो गया है। ये खबर अलीगढ़ से है। कोहरे के कारण आपस में कई वाहन भिड़ गए हैं और एक के बाद एक पीछे से कई वाहन घुसे हैं, जिसकी वजह से करीब आधा दर्जन लोग इसमें घायल बताए जा रहे हैं। तस्वीरें आप देख सकते हैं। वहीं सभी घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। तो ये तस्वीरों में साफ देखा जा सकता है। देखिए कई वाहन आपस में जा टकराए हैं, जिसकी वजह से कई लोग इसमें घायल हो गए हैं। वहीं पुलिस की टीम मौके पर पहुंची है। संवाददाता मुकेश हमारे साथ जुड़ गया है। मुकेश, ये दर्दनाक सड़क हादसा देखने को मिल रहा है, क्या कुछ अधिक जानकारी है? देखिए, अलीगढ़ के लोधा थाना इलाके का मामला है, जो कि गांव चिकावटी पड़ता है। नेशनल हाईवे रिंग रोड पर यह हादसा हुआ है। सबसे पहले एक बड़ा वाहन यानी कि कैंटर डिवाइडर से जो है चढ़कर रोड साइड चला जाता है। इसी दौरान पीछे से आ रहे वाहन लगातार उसमें टकराते चले गए। इस हादसे में करीब दर्जन भर वाहन जो है आपस में टकराते हुए वीडियो में देखे जा सकते हैं। जैसा कि घायलों ने बताया है कि वह अपने एक गंतव्य से दूसरी गंतव्य की तरफ जा रहे थे। इसी दौरान ये हादसा हुआ। ये सुबह तड़के कोहरे और धुंध के कारण हुआ है। फिलहाल मौके पर पहुंची पुलिस ने जो है रेस्क्यू ऑपरेशन करते हुए घायलों को जिला अस्पताल भेजा। डॉक्टरों के मुताबिक कुछ घायलों को, जिनकी हालत गंभीर बताई गई, उन्हें JN मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया है। मौके से वाहनों को रेस्क्यू कर हटाने का प्रयास अभी जारी है। कोहरे और धुंध के कारण यह घटना हुई है। जी, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए आगे बढ़ते हैं। वहीं सूरत में जानलेवा मांझे ने जान ले ली है। चाइनीज मांझे में फंसा है परिवार, 3 की मौत हो गई है। पति, पत्नी और बेटी की दर्दनाक मौत हुई है। बाइक चला रहे रेहान का गला कट गया। बेटी की मांझे से फंसकर मौके पर ही मौत हो गई। पत्नी फ्लाईओवर से गिरी, अस्पताल में उसकी मौत हुई है। दिन भर में 130 घायल हैं, अस्पताल जिन्हें भर्ती कराया गया है। ये बड़ी खबर इस वक्त की देखिए सामने आ रही है सूरत से, जहां पर कहा जा रहा है कि चाइनीज मांझे ने कई लोगों की जान ले ली है। एक परिवार पूरी तरीके से खत्म हो गया। बताया जा रहा है कि परिवार के 3 लोगों की जान चली गई है। मकर संक्रांति के पर्व के मौके पर चाइनीज मांझे का इस तरीके से इस्तेमाल
देखिए किस तरीके से ये जानलेवा साबित हो गई और कई लोगों की इसमें जानें चली गई हैं। और अब खबर आगरा से है, जहां पर रिटायर्ड शिक्षक से 20 लाख की साइबर ठगी हुई है। पुलिस और सीबीआई अधिकारी बनकर बुजुर्ग को फंसाया गया है। वहीं 6.80 करोड़ की मनी लॉन्ड्रिंग का डर दिखाकर ये ठगी की गई है। जेल भेजने का डर दिखाकर रकम वसूला गया है। सैया क्षेत्र का ये निवासी है पीड़ित 70 वर्षीय शिक्षक। ठगों ने 2 महीने तक डिजिटल निगरानी में रखा। ये बड़ी खबर इस वक्त की सामने आ रही है। किसी से बात न करने की ठगों ने धमकी दी है। पहले 15 लाख रुपए, फिर 5 लाख रुपए की वसूली की गई। बेटे को बताने पर खुला है ठगी का ये राज। साइबर क्राइम थाने में केस दर्ज किया गया है। जांच पड़ताल शुरू कर दी गई है। संवाददाता शोभित हमारे साथ जुड़ गए। शोभित, आए दिन साइबर ठगी के मामले बढ़ते जा रहे हैं और ये कई लाख की ठगी हुई है, क्या अधिक जानकारी है? देखिए 20 लाख की ठगी है। ये टीचर रिटायर्ड हो चुके हैं, इनकी उम्र करीब 70 वर्ष है। जीवन भर की पूंजी थी इनकी, ये पूरी लुट चुकी है। काफी परेशान है ये। इनको डराया गया 2 महीने तक इनको अरेस्ट रखा गया। इनको डराया गया कि अगर आपने किसी से ये बातें शेयर करी तो आपके साथ नुकसान होगा, आपको जेल हो जाएगी। ये डरे रहे। इन्होंने पहले 15 लाख रुपए, फिर 5 लाख रुपए, 20 लाख की रकम ट्रांसफर कर दी। जब बेटे को ये बात मालूम पड़ी तो इसमें हंगामा हुआ, मुकदमा दर्ज हुआ। पुलिस अब कार्रवाई की बात कर रही है। जी, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये बड़ी खबर इस वक्त की आगरा से है, जहां पर देखिए एक बुजुर्ग शिक्षक साइबर ठगी का शिकार हुए, जिससे कई लाख की ठगी की गई है। खबर आगरा से, जहां पर भोले बाबा डेयरी ग्रुप पर आईटी की बड़ी कार्रवाई जारी है। खाद्य उत्पाद कारोबारियों के 35 ठिकानों पर छापे पड़े हैं। आगरा से दिल्ली तक ताबड़तोड़ आईटी की रेड जारी है। 150 से ज्यादा आयकर अफसर कार्रवाई में शामिल हैं। वहीं छापे में करोड़ों की नकदी बरामद की गई है। सोना चांदी के जेवर, बेनामी संपत्तियों के सुराग मिले हैं। विदेशी निवेश से जुड़े साक्ष्य मिलने का भी दावा किया गया। खबर रायबरेली से, जहां पर आनंदा डेयरी प्लांट में आयकर की रेड पड़ी है। 36 घंटे से आईटी की टीमें यहां पर जांच कर रही हैं। दस्तावेज को जब्त कर लिया गया है। फाइलों की जांच की गई है। टैक्स में हेराफेरी की आशंका में ये छापा मारा गया। वहीं डेयरी कर्मचारियों को एक जगह बैठाया गया है। लालगंज के आनंदा डेयरी प्लांट का ये पूरा मामला है, जहां पर आईटी की रेड जारी है और कई घंटों से यहां पर सभी अधिकारी पहुंचे हुए हैं, पूछताछ कर रहे हैं। सभी कर्मचारियों को यहां पर बिठाया गया है, उनसे पूछताछ जारी है। तो टैक्स में हेराफेरी की आशंका में ये आईटी की रेड पड़ी है। बड़ी खबर इस वक्त की देखिए सामने आ रही है रायबरेली से, जहां पर आनंदा डेयरी पर ये आईटी की छापेमारी पड़ी। रायबरेली के लालगंज में स्थित आनंदा डेयरी प्लांट में आयकर विभाग की रेड लगातार जारी है। आपको बता दें कि 36 घंटे से अधिक का समय हो गया है और आयकर विभाग की टीम लगातार डेयरी के अंदर जांच पड़ताल कर रही है। आपको यह भी बता दें कि बताया जा रहा है कि टैक्स में करोड़ रुपए का हेरफेर किया गया है, जिसको लेकर आयकर की विभाग की जो टीम है उसके सदस्य लगातार 36 घंटे से अधिक के समय हो गया है और बाकायदा जो वहाँ के दस्तावेज हैं उनको खंगालने का काम कर रहे हैं। जो वहाँ पे कर्मचारी हैं उनके आवाजाही पर भी पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया। उनको एक कमरे पे बिठा दिया गया। उनके मोबाइल पूरी तरह से जब्त कर लिए गए हैं। साथ ही जो कंप्यूटर है उसके दस्तावेज व उसके डाटा भी खंगालने का प्रयास आयकर विभाग की टीम के द्वारा किया जा रहा है। रोहित मिश्रा, भारत समाचार, रायबरेली। और ये खबर भी हापुड़ से, जहां पर आनंदा डेयरी पर आयकर विभाग का शिकंजा देखने को मिल रहा है। 36 घंटे से अधिक का समय से जांच जारी है। कंप्यूटर, लैपटॉप, मोबाइल को जब्त कर लिया गया है। जरूरी दस्तावेज कब्जे में लिए गए हैं। 40 अधिकारी कर्मचारी कार्रवाई में शामिल हैं। वहीं डेयरी के अंदर बाहर आवाजाही पूरी तरीके से बंद कर दिया गया। पिलखुआ स्थित आनंदा डेयरी पर यह छापेमारी की गई है।
तो आनंदा डेयरी पर उत्तर प्रदेश के कई जिलों में छापेमारी की गई है, जहां पर बताया जा रहा है कि इनकम टैक्स चोरी का ये आरोप लगा है, हेराफेरी की गई है और उसी के तहत ये आईटी की रेड कई जगहों पर पड़ी है। इसके पहले रायबरेली की तस्वीर हमने आपको दिखाई। अब देखिए हापुड़ में भी आईटी की रेड यहां पर जारी है। खबर बुलंदशहर से है, जहां पर सियाना में आनंदा मिल्क प्लांट पर आईटी का छापा पड़ा है। गढ़ रोड स्थित प्लांट पर 6 बजे से छापेमारी जारी है। इनकम टैक्स की टीम अभी प्लांट के अंदर मौजूद है। अंदर से किसी को भी बाहर निकलने की अनुमति नहीं दी गई है। कर्मचारियों के मोबाइल फोन को जब्त कर लिया गया है और उनसे पूछताछ जारी है। तो आनंदा डेयरी के प्लांट पर कई जगहों पर छापेमारी चल रही है। उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो अलग अलग जिलों में आईटी की रेड जारी है। इनकम टैक्स में हेराफेरी का ये पूरा मामला और इसी पूरे मामले को लेकर रायबरेली, आगरा, हापुड़ में भी देखिए यहां पर छापेमारी की कार्रवाई देखने को मिल रही है। तो ये देखिए ताबड़तोड़ रेड की ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। आगरा, रायबरेली, बुलंदशहर, हापुड़ में आनंदा डेयरी पर ये आईटी की छापेमारी की कार्रवाई देखने को मिल रही है। कई घंटे बीत चुके हैं और यहाँ पर कई अधिकारी मौके पर मौजूद है। कर्मचारियों से पूछताछ जारी है। उनके अहम दस्तावेज आईटी की टीम ने अपने कब्जे में लिया है। कहा जा रहा है कि इनकम टैक्स में हेराफेरी का ये पूरा मामला है और टैक्स चोरी का भी आरोप लगा है। इसी पूरे मामले को लेकर के अलग अलग जगहों पर ताबड़तोड़ छापेमारी की गई है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए कई घंटों से यहाँ पर पूछताछ चल रही है। खबर मेरठ से, जहां पर अवैध सेंट्रल मार्केट पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर ध्वस्तीकरण हो रहा है। आवास विकास ने एक बिल्डिंग ध्वस्त किया है। भ्रामक प्रलोभन में फंसे मार्केट के व्यापारी अब स्ट्रीट मार्केट के प्रस्ताव से भी इनकार किया है। तो सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद देखिए यहां पर ये कार्रवाई की जा रही है। तस्वीरें आप देख सकते हैं। तो भ्रामक प्रलोभन में देखिए व्यापारी फंस गए और कहा जा रहा है कि यहां पर देखिए लगातार अब ये कार्रवाई देखने को मिल रही है। तो अब सेंट्रल मार्केट पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई और सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर यहां पर ध्वस्तीकरण होना है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये आदेश दिया है, यहां पर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की जाएगी। ये खबर मेरठ से है, जहां पर देखिए कुछ दिन पहले भी हमने देखा था कि प्रशासन की तरफ से कार्रवाई देखने को मिली थी अवैध सेंट्रल मार्केट में और लगातार यहां के दुकानदारों की तरफ से विरोध किया जा रहा था। लेकिन इस पूरे मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई और कोर्ट की तरफ से आदेश दिया गया है कि इसको ध्वस्त किया जाएगा। खबर आगरा से, जहां पर ताजमहल में प्री वेडिंग शूट, एएसआई पूरी तरीके से फेल है। एएसआई की नाक के नीचे ताज बना है कमर्शियल शूटिंग स्पॉट। ताज के अंदर शूटिंग, एएसआई की मिलीभगत के आरोप लगे हैं। प्रतिबंध के बावजूद ताज में कमर्शियल शूट कैसे हो रहा है? ताजमहल में सेटिंग का खेल है। एएसआई सवालों के घेरे में है। गाइड बोले सब सेट है। एएसआई की कार्यशैली उजागर हो रही है। आम पर्यटक पर सख्ती है। एएसआई के चहेते को छूट दिया गया है। प्री वेडिंग शूट से ये देखिए एएसआई सिस्टम की पूरी पोल खुल चुकी है। संवाददाता सुमित हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुमित, एएसआई की मिलीभगत का ये आरोप लगाया जा रहा है प्री वेडिंग शूट को लेकर, क्या अधिक जानकारी है? बिल्कुल, देखिए ताजमहल में एएसआई के नियम तो ये कहते हैं तक मोबाइल लेकर जा सकते हैं और वहाँ वीडियो शूट कर सकते हैं, लेकिन वीडियो ब्लॉग नहीं बना सकते, रील नहीं बना सकते। लेकिन जब कल ताजमहल में शाहजहां का 371वां उर्स था तो वहाँ जो मुख्य गुम्बद है, वहाँ जो तहखाने में असली कब्र है, वहाँ भी उस कमेटी के कुछ लोगों ने वीडियो शूट किया, पूरा वीडियो ब्लॉग बनाया। और उसके साथ ही जो वहाँ मुख्य गुम्बद के ठीक सामने वहाँ जगह थी जहाँ विदेशी पर्यटक कुछ थे वहाँ पर और देसी पर्यटक थे, तो उनका एक प्री वेडिंग शूट हो रहा था। तो धज्जियां उड़ाई जा रही थी और एएसआई के जो कर्मचारी वहाँ तैनात थे वो खड़े होकर तमाशा देख रहे थे। तो जो कह सकते हैं कि जो आम पर्यटक हैं उनके लिए रील पर तो पाबंदी है, लेकिन जो एएसआई के चहेते गाइड या एएसआई के चहेते कर्मचारी हैं वो इन नियमों की खुलेआम धज्जियां उड़ा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं एएसआई के अधिकारी हैं, इनकी जिम्मेदारी है, उनकी कहीं ना कहीं पूरी मिलीभगत है। जी, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
खबर आगरा से, जहां पर प्रसूता की मौत पर परिजनों ने हंगामा किया है। उत्तम हॉस्पिटल में लापरवाही से मौत हुई है। ऑपरेशन से प्रसव बच्ची को जन्म दिया है। हालात बिगड़ने पर दूसरे अस्पताल रेफर किया गया, जहां डॉक्टरों ने प्रसूता को मृत घोषित कर दिया। एतमादौला क्षेत्र में स्थित उत्तम हॉस्पिटल बताया जा रहा है, जहां पर लापरवाही का ये आरोप लगा है और परिजनों की तरफ से जमकर हंगामा किया गया। ये खबर आगरा से सामने आ रही है। खबर कानपुर देहात से, जहां पर भारत समाचार की खबर का ये असर देखने को मिला है। अवैध मिट्टी खनन पर बड़ी कार्रवाई की गई है। गौरियापुर के जंगल में अवैध खनन हो रहा है। डीएम के निर्देश पर प्रशासन एक्शन मोड में है। तहसील अकबरपुर में अधिकारी रविंद्र ने ये कार्रवाई की है। मिट्टी से भरे 3 डंपर को सीज कर दिया गया। पकड़े गए डंपर थाना अकबरपुर में खड़े हैं। प्रशासन की रोक के बावजूद यहां पर खनन चल रहा था। तो भारत समाचार की खबर का ये दमदार असर देखने को मिला है। ये खबर कानपुर देहात से सामने आ रही है। आपको बता दें कि अवैध खनन को लेकर यहां पर कार्रवाई की गई है और लगातार देखा जा रहा था कि प्रशासन की मनाही के बाद भी यहां पर अवैध खनन किया जा रहा था। खबर मथुरा से, जहां पर यूट्यूबर पर पुलिस का ये बड़ा एक्शन देखने को मिला है। यूट्यूबर्स कमलकांत समेत 3 पर केस दर्ज हुआ है। गौशाला में बिना अनुमति के घुसने का आरोप लगा है। कर्मचारियों को धमकाने का भी एक गंभीर आरोप लगा है। नगर पंचायत के ईओ ने एफआईआर दर्ज कराई है। थाना नौझील क्षेत्र का ये पूरा मामला है। संवाददाता गौरव हमारे साथ जुड़ गए हैं। गौरव, 3 यूट्यूबर्स पर एफआईआर दर्ज की गई है, क्या कुछ अधिक जानकारी? देखिए, खुद को मीडिया कर्मी बताने वाले यूट्यूबर्स पर पुलिस का बड़ा एक्शन देखने को मिला है। वहीं यूट्यूबर्स कमलकांत, अजय और राकेश के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है। गौशाला में बिना अनुमति के घुसने और कार्य में बाधा पहुंचाने और कर्मचारियों को धमकाने जैसे गंभीर आरोप इन यूट्यूबर्स पर लगे। नगर पंचायत बाजना ईओ ने थाना नौजिल में ये एफआईआर दर्ज कराई है। खुद को मीडिया कर्मी बताने वाले वसूलीबाज यूट्यूबर्स की जो यूट्यूबर्स हैं पुलिस की रडार पर है। पुलिस की कार्रवाई से कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि जो वसूलीबाज है उनमें हड़कंप मचा हुआ है। जी, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। खबर मेरठ से, जहां पर सोनू कश्यप की जलाकर हत्या का ये पूरा मामला है। एसएसपी ने क्राइम ब्रांच की एसआईटी को जांच सौंपी है। हंगामा पुलिस से अभद्रता मामले में केस दर्ज हुआ है। 3 नामजद 50 और 60 अज्ञात के खिलाफ ये केस दर्ज किया गया। सरधरा थाने में दरोगा ने केस दर्ज कराया है। तो इस पूरे मामले पर देखिए, प्रशासन की टीम ने केस दर्ज कराया है। 3 नामजद और 50 से 60 अज्ञात के खिलाफ ये केस दर्ज हुआ है। संवाददाता नरेंद्र हमारे साथ जुड़ गए। नरेंद्र, क्या कुछ अपडेट है इस पूरे मामले पर? देखिए, सोनू कश्यप का जो हत्याकांड का मामला है, इसको विपक्ष ने मुद्दा बनाया है और वो मेरठ से लेकर मुजफ्फरनगर और लखनऊ तक सुनाई भी दिया है। अब इस पूरे मामले में जो थाना है, सरधना थाना, उनसे इस मामले को ट्रांसफर करके क्राइम ब्रांच को सौंपा गया है। वहां पर एसपी की अध्यक्षता में एक एसआईटी बनाई गई है, जिसमें एक सीओ और एक इंस्पेक्टर भी हैं और इन तीनों अधिकारियों की जो टीम है वो इस मामले में अब इन्वेस्टिगेशन आगे की करेगी। जो पत्रावलियां हैं वो तलब कर ली गई है थाने से और आज से उस मामले में जांच भी शुरू हो जाएगी। दूसरी तरफ जिन लोगों ने ज्वालागढ़ में जाकर हंगामा किया, पुलिस से अभद्रता की, वहां का माहौल बिगाड़ने की कोशिश की, उनमें 3 नामजद लोग शामिल हैं और 50-60 अज्ञात लोग हैं। उन सभी के खिलाफ एक मुकदमा दर्ज कराया गया है। आपको बताएं कि जो धारा 144 जो आईपीसी की धारा है पुरानी, उसी के हिसाब से जो नई धारा है उसके अनुसार इलाके के एसडीएम ने ये आदेश दिया है कि अब बिना अनुमति के गांव में एंट्री किसी की नहीं होगी, क्योंकि इस पूरे मामले के तूल पकड़ने के बाद चाहे पॉलिटिकल पार्टियों के नेता हों, चाहे सामाजिक संगठन हो या फिर अपना इंटेंशन लेकर आने वाले लोग हैं, उन सभी लोगों ने गांव का माहौल बिगाड़ने की कोशिश की। तो ऐसे में
जिला प्रशासन ने ये आदेश वहां पर लागू किया है और बड़ी तादाद में वहां पर पुलिस की तैनाती की है। जी, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। खबर मुजफ्फरनगर से, जहां पर पुलिस और बदमाशों के बीच में मुठभेड़ हो गई है। मुठभेड़ में 2 बदमाश घायल हो गए, जिन्हें अरेस्ट कर लिया गया। बदमाश आबाद जमाल गोली लगने से घायल हो गया। वहीं रंगदारी फायरिंग मामले में वांछित थे ये दोनों पर 3 जिलों में 27 मुकदमे दर्ज है। बदमाशों से बाइक, 2 तमंचे, कारतूस बरामद कर लिए गए। ककरौली के संभलहेड़ा रोड के पास ये मुठभेड़ हुई है। पुलिस द्वारा इन्हें सरेंडर करने को कहा गया। इन्होंने सरेंडर करने के बजाय पुलिस पर फायरिंग करी। पुलिस ने भी जवाबी फायरिंग करी, जिसमें दोनों बदमाश घायल हुए हैं। एक का नाम आबाद सनौ भूरा है और दूसरा जमाल उर्फ छोटा, जो बसेड़ा छपार का रहने वाला है। इसमें आबाद हिस्ट्री शीटर है ककरौली थाने का। इस पर लगभग 2 दर्जन के करीब मुकदमे दर्ज हैं। घायलों को अस्पताल पहुंचा दिया गया है और अग्रिम विधिक कार्रवाई इसमें करी जा रही है। बरामदगी इसमें एक पिस्टल और एक तमंचा और एक मोटरसाइकिल इसमें बरामद हुई। सोचिए, एक सपना जो आपको सोने ना दे, जो आपको लगातार 25 दिनों तक आए और सपने में भगवान भी आए। चौंकिए मत, भगवान सपने में आते हैं और भगवान अब मांग करते हैं। उत्तर प्रदेश उन्नाव से एक बड़ी ही अजीब और ये खबर सामने आई है, जहां एक चमत्कार देखने को मिला है। अब इसकी चर्चा पूरे शहर में बनी हुई है। दरअसल एक लड़की को 25 दिन से सपने आ रहे थे। बार बार खाटू श्याम बाबा के दर्शन दे रहे थे और उससे बोल रहे थे कि मुझे यहाँ से निकालो। बेचारे लड़के को लगा कि मामूली कोई सपना होगा, मगर फिर हालात ऐसे हो गए कि जब सोने जाता तो नींद ही नहीं आती। इससे वो बेचैन हो गया। इसके बाद उसने ये फैसला लिया। ये रिपोर्ट आप देखिए। मेरे सपने में आ जाए, बस मेरे से यही बोले, मेरे को निकालो, मेरी स्थापना करवाओ। सपनों का सहारा, मिट्टी में इशारा, पेड़ के नीचे निकला आस्था का सितारा। नींद में आदेश, जमीन में राज, फिर उठे सवाल, आस्था या अंधविश्वास। कहानी शुरू होती है 25 साल के अमरपाल से, जो इटावा में रहकर वी फार्मा की पढ़ाई कर रहा था। अमरपाल का दावा है कि पिछले 25 दिनों से उसे एक ही सपना बार बार आ रहा था। सपने में खाटू श्याम जी उसे बताते थे, पीपल के पेड़ के नीचे मूर्तियां दबी, मूर्ति को बाहर निकालो, स्थापित करो। पहले इसे नजरअंदाज किया गया, लेकिन सपने लगातार आने लगे। ये आज 25 दिन पहले से मेरे आ रहे थे और जब मैं सोने चलता, मेरे को नींद नहीं आती। ना मेरे को सोने देते थे, ना मैं खाना खाता था। जब उसको क्या बोलते, जब सोने लगूं तो ये मेरे सपने में आ जाए, बस मेरे से यही बोले कि मेरे को निकालो, मेरी स्थापना करवाओ। मैं भली जगह पे हूँ, जगह स्थान अपना सब बताते थे मेरे से। तो अमरपाल इटावा से गांव लौटा। 27 जनवरी को सुबह गांव से लोग जुटे। पीपल का वही पेड़ जिसकी ओर इशारा सपनों में था। 1.5 फीट खुदाई और फिर मिट्टी के नीचे से एक पीले रंग की धातु की मूर्ति। ग्रामीणों का दावा है यह अष्ट धातु की मूर्ति की आकृति खाटू श्याम जी से मिलती है। गांव के लोग आस्था से जोड़कर देख रहे हैं, तो वहीं गांव के ही रहने वाले अमरपाल का दावा है कि पिछले 25 दिनों से बाबा खाटू श्याम उन्हें सपने में आकर दर्शन दे रहे थे और उन्हें जमीन से बाहर निकालने को आदेशित कर रहे थे। इसके बाद अमरपाल ने गांव के बाहर पीपल के पेड़ के नीचे खुदाई की और खुदाई के बाद बाबा खाटू श्याम की मूर्तियां निकली। बस फिर क्या था, खबर आग की तरह फैल गई और देखते ही देखते सैकड़ों लोग मौके पर जुटने लगे। कोई इसे चमत्कार बता रहा था तो कोई आस्था की जीत। लोग दर्शन कर रहे हैं, चढ़ावा चढ़ाया जा रहा है। मूर्ति को एक पीपल के नीचे अस्थायी तौर पर स्थापित कर दिया गया है, लेकिन इसी भीड़ में कुछ आवाजें अलग भी लग रही हैं, जो सवाल पूछ रही हैं। मूर्ति यहाँ कब से दबी थी? क्या ये पुरातात्विक धरोहर है? यह प्राकट्य है या किसी ने मूर्ति दबाई है? क्या ये किसी पुराने मंदिर का अवशेष है? क्या किसी दौर में यहाँ पूजा स्थल रहा होगा? बिचपरी गांव आज 2 हिस्सों में बटा दिख रहा है। एक तरफ आस्था, श्रद्धा और विश्वास,
तो वहीं दूसरी तरफ सवाल, तर्क और जांच की मांग। लेकिन इतना तय है कि उन्नाव का ये पीपल का पेड़ अब सिर्फ पेड़ नहीं रहा, ये बन गया है रहस्य का केंद्र। और मैं चाहे जहां भी देखूं, बस मेरे को यही नजर आते थे, खाटू श्याम बाबा। आज 9 बजे खुदाई की गई। खुदाई करते हुए 1 फुट खोदा गया, बस उसके बाद में खाटू श्याम जी की मूर्ति निकल आई। तो सवाल आज भी वही कायम है, क्या ये सपनों में दिया गया संदेश था या फिर संयोग की एक श्रृंखला? क्या ये आस्था का चमत्कार है या इतिहास की दबी हुई कोई परत है? फैसला प्रशासन और जांच पर छोड़ा गया है। पुलिस का दावा है कि इस पूरे मामले की जांच की जा रही है। धातु जो मूर्ति निकली है वो किस धातु की है, इसकी भी जांच की जा रही है। वहीं लोग अब इसे आस्था से जोड़कर देख रहे हैं। गांव में बड़ी संख्या में लोग एकत्रित हुए हैं और बाबा खाटू श्याम के दर्शन कर रहे हैं। लेकिन उन्नाव के बिचपरी गांव में एक बात तो साफ है, यहाँ मिट्टी के नीचे सिर्फ एक मूर्ति नहीं निकली, यहाँ से निकला है एक बड़ा सवाल। और इस बड़े सवाल का जवाब क्या होगा, ये तो फिलहाल आने वाले दिनों में दिखेगा। स्पेशल डेस्क, भारत समाचार। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, बने रहिए भारत समाचार के साथ। आप देख रहे हैं भारत का सर्वश्रेष्ठ न्यूज चैनल